प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में स्वदेश प्रेम इस शीर्षक काव्य के आज के इस पहले अवतरण को यह राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित वीर रस का बहुत ही उत्तम पाठ है। तो आइए शुरू करते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। आइए पहले वाले अंश का शब्दार्थ समझते हैं। अतुलनीय जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, प्रताप का, वीरता का, साक्षी है, गवाह है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला, दिवाकर सूर्य, घूम घूम कर चक्कर लगा लगा कर, निर्मल कीर्ति, स्वच्छ कीर्ति को, पवित्र यश को, निशाकर चंद्रमा, वैभव समृद्धि को, नभ के आकाश के अनंत अनगिनत तारागण, तारों के समूह यानी कि तारे, अगणित बार अनगिनत बार, नभ आकाश, विजय घोष विजय की घोषणाओं को, रण गर्जन युद्ध के मैदान में शूरवीरों की दहाड़ को, वीरता भरी हुंकार को। इतने की व्याख्या समझिएगा, क्योंकि इतने का अंश हमारे यहाँ के शूरवीरों की विशेषता का चित्रण करता है। तो इतने की व्याख्या कुछ अलग हटके होती है और शेष की अलग हटके होती है। आगे का भी शब्दार्थ देखिए। शोभित है, शोभायमान है, सर्वोच्च मुकुट से, सर्वोच्च मुकुट के समान, जिनके जिस दिव्य देश का, अलौकिक ईश्वरीय देश का मस्तक, सिर, गूंज रही हैं, भरी हुई हैं सकल दिशाएं, संपूर्ण दिशाएं, जिनके जय गीतों से, जिनकी विजय के गीतों से अब तक आज तक, जिनकी महिमा का, महानता का है अविरल निरंतर साक्षी गवाह, सत्य रूप, सत्य स्वरूप, हिमगिरि हिमालय पर्वत, वर श्रेष्ठ, उतरा करते थे, उतरते थे विमान दल, अनेक विमान जिसकी विस्तृत दूर तक फैले हुए वक्षस्थल पर, सीने पर अर्थात जिसकी धरती पर। आइए इन सब की व्याख्या देखते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक काव्य से अवतरित है। इस पाठ का संकलन महाकवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित उनके स्वप्न नामक काव्य संग्रह से किया गया है। प्रसंग समझिए। प्रस्तुत पद्यांश में
हमारे देश के प्रतापी पूर्वजों के वीर भावना और देश की समृद्धि का चित्रण किया गया है। हिंदी व्याख्या। हमारे जिन पूर्वजों की वीरता का साक्षी स्वयं प्रत्यक्ष सूर्य है, उनका प्रताप अनुपम है, अद्वितीय है। हमारी कीर्ति अर्थात हमारी स्वच्छ कीर्ति, हमारा यश इतना स्वच्छ है, इतना प्रसिद्ध है। संसार में हमारा जो यश था वो कितना प्रसिद्ध था, उसे एक दो बार नहीं अनेक बार चंद्रमा चक्कर लगा लगा कर देख चुका है। अर्थात वीरता में सूर्य भी प्रताप की दृष्टि से, यानी प्रताप के क्षेत्र में, विजयश्री के क्षेत्र में सूर्य भी भारत की विजयश्री के आगे नतमस्तक था, और यश और प्रसिद्धि के क्षेत्र में चंद्रमा की ज्योति भी फीकी पड़ जाते थे। हमारे यहाँ की समृद्धि को आकाश के अनगिनत तारे कई बार देख चुके हैं। अर्थात हमारी समृद्धि इतनी थी जितने कि आकाश में तारे भी नहीं होंगे। हमारे शूरवीरों की विजय घोषणाओं को एक बार नहीं अनेक बार आकाश सुन चुका है, और हमारे शूरवीरों की यानी पूर्वजों की युद्ध क्षेत्र में हुंकार को आकाश ने भी कई बार सुना है। हमारे दिव्य देश का यानी कि देवताओं की शक्तियों से संपन्न यानी देव शक्ति संपन्न देश का मस्तक आज भी सर्वोच्च है और विशाल मुकुट के समान शोभायमान है। हमारे पूर्वजों की विजय गीतों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त रहती थीं। अर्थात कभी भी पराजय के भाव कहीं नहीं दिखाई पड़ता था, हर दिशाओं में विजयश्री प्राप्त होती थी। हमारी महिमा की व्यापकता इतनी निरंतर है, अर्थात इतनी दूर तक फैली हुई थी, जिसका गवाह स्वयं हिमालय बना हुआ है। समृद्धि इतनी थी कि हमारे देश की धरती के सीने पर अर्थात हमारी धरातल पर अनेक विमान उतरते थे, अर्थात समृद्धि भी हर प्रकार से परिपूर्ण थी। तो विद्यार्थियों, ये हुई व्याख्या और इस पर आधारित कई प्रश्न बन सकते हैं। दो एक का चित्रण हम कर दें। हमारे देश की वीर भावना का लोहा मानने वाला किस ग्रह को बताया गया है? तो सूर्य को। हमारे यश के आगे कौन नतमस्तक है? चंद्रमा। हमारी समृद्धि के आगे कौन अपने आप को पराजित समझता है? अनंत तारे। किस देश की समृद्धि का वर्णन किया गया है? भारत देश की समृद्धि और विजयश्री का वर्णन किया गया है। हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी खास विशेषता क्या दिखाई गई है? किसी भी क्षेत्र में हार ना मानना। दिव्य देश किसे कहा गया है? भारत देश को कहा गया है। ऐसे अनेक प्रश्न बन सकते हैं। तो जो प्रश्न बनेंगे आप व्याख्या के आधार पर उत्तर बना सकते हैं। आइए काव्य सौंदर्य का तत्व समझते हैं। रस, वीर रस, छंद 16 मात्राओं का एक मात्रिक छंद है। अलंकार, अनुप्रास, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, क्योंकि तारे इत्यादि प्रकृति के अंश हैं, ये भी घूम घूम कर देख रहे हैं, तो यह मानवीकरण है। और शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, अगर इस पंक्ति में पूछा जाए तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली प्रवाहमयी, गुण ओज, शब्द शक्ति व्यंजना। तो इन बातों को समझिएगा। अगला वीडियो लेकर के हम अगले अध्ययन काल में प्रस्तुत होंगे। आज यहीं तक। शुभम भूयात्।